सोफ़ी से हाय सो है गाइस, कैसा आप सब। मेरा नाम है चिराग एंड आप देख रहे हो कैंडी मैच के। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो डॉग लवर है और जिनको डॉग पालना काफ़ी शौक है। कोई डॉग पाल लेते हैं, उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसको सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं, कम से कम 70% ऐसे जिनको नॉलेज नहीं है डॉग के बारे में। उनको ज़रा सी बीमारी हो जाए तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। सो आज मैं आपको वही क्लियर करने जा रहा हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा टिक फीवर। जो टिक्स जब आपके डॉग के अंदर हो जाते हैं, उसके अंदर जो फीवर होता है वो क्यों होता है और वो कितना ख़तरनाक है, क्या उससे आपके डॉग की डेथ होती है, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, टिक्स फीवर बहुत ज़्यादा डेंजरस है और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके डॉग के अंदर सिम्टम कैसे आएंगे टिक्स फीवर के। हाँ, आजकल क्या होता है, जितने भी डॉग लवर होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देती है कि आपके डॉग के अंदर, मान लीजिए आपके डॉग को टिक्स हो गए है और वो उनको ना देख के नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ करते नहीं है उसके ख़िलाफ़। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर के लेके भागते हैं। सो आप पहले ही सिम्टम देख लीजिए कि क्या ऐसा कुछ आपके डॉग के अंदर हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि 1000 ऑफ टिक्स आपकी डॉग की बॉडी पर कभी लगे होते हैं लेकिन उनको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इसी वजह से इसका रीज़न ये है कि कोई भी इन्फेक्टेड टिक्स उसकी बॉडी पर नहीं है। ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर एक भी इन्फेक्शन वाला टिक्स है, अगर वो एक भी है ना, तो वो भी आपके डॉग की बॉडी के अंदर जाकर उसमें ब्लड में अपना इन्फेक्शन छोड़ देगा, जिससे आपके डॉग को क्या होगा, सबसे पहले तो वो खाना खाना बंद कर देगा और जब खाना खाना बंद कर देगा तो प्रॉब्लम्स उसके साथ बहुत होगी। उदास बैठा रहेगा और उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उसको फीवर रहेगा, उसका लीवर भी डैमेज हो जाएगा, खाना बिल्कुल नहीं खाएगा, उदास रहेगा, तो और फीवर रहेगा। अगर आप उसको टेस्ट कराओगे और जो उसका यूरिन सैंपल है वो भी उनका येलो कलर का हो जाएगा। और जब आप टेस्ट कराओगे, टेस्ट कराने के बाद जो प्लेट्स है जो कि 1,50,000 कम से कम होनी चाहिए, अगर वो कम है, उससे प्लेट्स भी डाउन है, तो डेफिनेटली ये टिक फीवर के ही सैंपल है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके डॉग के अंदर की क्या ये सब कुछ है। अगर उसको फीवर हो गया है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर टिक फीवर हो गया और आप उसको दवाई दे रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, तो वो एकदम से ठीक नहीं होता है। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आपके डॉग के अंदर टिक्स हो गए और आपने दवाई दी, वो ठीक नहीं हुआ, शाम को फिर दी, वो ठीक नहीं हुआ, तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज़ यह अगर नॉर्मल फीवर होता तो वो ठीक हो जाता, अगर टिक फीवर है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसका अपने नियर वेटनरी डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ से अच्छे से उसको कंसर्न कीजिए कि भाई हम मेरे डॉग के अंदर ये है, और सारी बात बताइए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने डॉक्टर को सारी बात आपको बतानी चाहिए कि मेरे डॉग्स को इतने टिक्स थे और मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई इससे पहले मैं कोई दवाई नहीं लगाई, कोई मतलब टिक्स रिमूव नहीं कराए किसी भी तरीके से। तो इन सब का अगर आप डॉक्टर को बताओगे, क्योंकि अगर आपने डॉक्टर को नहीं बताया तो डॉक्टर उस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा पाएगा और उस तरह का इलाज नहीं कर पाएगा डॉक्टर, और शायद फिर आपके डॉग ठीक ना हो पाए, ऐसा भी मे बी पॉसिबल हो सकता है। तो आपको सारी बातें, जितनी भी जो आपके डॉग्स के अंदर, सारी बातें आपको बतानी चाहिए। यही एक मैंडेटरी होती है और बिल्कुल सही है, ये आपको बताना चाहिए दोस्तों। तो टिक्स फीवर भी आप हल्के मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। अगर आप किसी भी डॉग को टिक्स फीवर हो गया तो दोस्तों काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि आपके डॉग की उसमें डेथ हो जाती है। सो सबसे ज़्यादा यही है कि अपने डॉग की बॉडी का ध्यान रखो, टिक्स मत होने दो। अगर टिक्स हो जाए तो उसको अच्छे से उस पर दवाई लगाओ, और ऐसे शैम्पू आते हैं जो टिक्स फ्लेयर को कंट्रोल करते हैं, और सोप भी आती है ऐसी, तो आप उन सब से उनको रिमूव कर सकते हो दोस्तों। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी डॉग्स दुनिया में है, टिक्स सबको होते हैं और कहीं से भी हो तो सीज़न आता है, टिक्स हो जाते हैं, लेकिन वे रिमूव हो जाते हैं अगर आप ध्यान दोगे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वे बढ़ जाएंगे और इतने बढ़ जाएंगे कि आपके डॉग को, एक तो आपका डॉग कभी हेल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना भी ब्लड होता है सब पीते रहते हैं, तो डॉग आपका हेल्दी नहीं होगा। और अगर डॉग को टिक्स फीवर ना भी हो, अगर टिक्स फीवर नहीं भी हुआ, वे तब भी मतलब क्योंकि वे खून चूसते रहते हैं, तो वे मोटे कैसे होंगे, डॉग आपका हेल्दी कैसे होगा, डॉग आपका पतला सूखा रहेगा। दोस्तों, टिक्स फीवर इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है और ये टॉपिक आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई ये टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और बस इतना ही है कि अपने नियर वेटनरी डॉग के पास, क्योंकि इसके जो इलाज है काफ़ी है, क्योंकि इसमें ड्रिप लगती है और इसमें आपका डॉक्सीसाइक्लिन भी चलता है,
तो काफ़ी दवाइयाँ इसमें चलती है और इसमें लीवर की अलग से दवाई चलती है। तो एक दवाई से काम नहीं चलता है टिक फीवर में, काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ लगती है। लीवर की दवाई चलती है, डॉक्सीसाइक्लिन चलता है और इसमें ड्रिप लगती है, सुबह शाम इसमें ड्रिप चलती है, उसमें इंजेक्शन लगते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोसेस है। तो ऐसे नहीं है कि भाई एक इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी तो टिक फीवर ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो मे बी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए तब से शरारत कर रही है ये, तब से शरारत पे लगी हुई है। तो मे भी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई आपकी क्वेरी को कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ टॉपिक अच्छा है तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर उसकी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।